आपका प्रश्न है, आज देखा कि एक्टर ने सुसाइड किया। उसकी उम्र 30 साल की है। अगर उसकी 60 साल की आयुष्य है तो क्या 30 साल वो भटकता रहेगा, नया शरीर नहीं मिलेगा? फिर वह 7 जन्मों तक हर बार ऐसे ही सुसाइड करता रहेगा। लेकिन यह बात कुछ हजम नहीं हुई। जिस वजह से उसने सुसाइड किया था उसकी भोगना तो वह अगले जन्म में ही भोग लेगा। फिर 7 जन्म क्यों? उत्तर है, देखो ये सब है ना, वो कर्म की गुह्य गति है। भगवान ने या हमारी आयुष्य पुण्य के हिसाब से तय हुई है और हमने उसका आदर न करके मिसयूज किया। उसके हिसाब से ये 7 जन्म उसकी भोगना है। कड़े ते कड़ी सजा 2 चीज़ों की है। एक है ये सुसाइड करना, दूसरी है ये जो आजकल मन का प्रॉब्लम होते हैं, वो भी कई जन्मों के हिसाब किताब जब उग्र होते हैं तो अंत में सबसे लास्ट भोगना मन की है और उसके हिसाब से भी हम चुकटू करते हैं। तो ये कर्म की गति में है कि 7 जन्म आपको भोगना पड़ेगा। सभी चीज़ 7 जन्म से जुड़ी हुई है। इसीलिए अभी आपको अगर नहीं हजम होता है तो इस बात का चिंतन न करो, क्योंकि ये भी नेगेटिव चिंतन ही है। एक है बात को समझना, जानने के लिए समझना या समझने के लिए जानना। दूसरा है उसके चिंतन करते रहना। तो अभी ये जो भी बात है, अगर जो बात हमें समझ में नहीं आती है वो छोड़ दो। जो भी कर्म के हिसाब से होगा वो होगा। ये इसीलिए हमें जानना है कि हम ऐसी गलत चीज़ अपनाए नहीं, कोई ऐसी भूल ना कर बैठे। इसीलिए जानना जरूरी है। लेकिन हर एक की बातों को ऐसे चिंतन में लाना, वो तो कार्मिक अकाउंट बनता है। नेगेटिव एनर्जी आप खींच रहे हो। इतना ही समय और संकल्प आप पुरुषार्थ में क्यों यूज नहीं करते? पुरुषार्थ करो ना। जान लिया कि ये है, इसने ये किया, बस ठीक है। आप इसकी भोगना में क्यों भागीदार हो रहे हो? दूसरा, ये भी अगर भोगना में फिक्स है तो भी ये ड्रामा है। ड्रामा अलग है, भाग्य अलग है। तो ये बात सब भूल जाओ, अभी पुरुषार्थ करो, ठीक है? ओम शांति। फिर से आपका वही प्रश्न है कि आपने सुना क्लास में कि हर पाप कर्म शरीर छोड़ते समय दिखता है और फिर उस अनुसार नेक्स्ट जन्म तय करता है, खुद ही सेटल करने के लिए जन्म लेता है। और कहा भी जाता है कि ड्रामा में हमारा आना और जाना, माना जन्म और मृत्यु का समय फिक्स होता है। तो हम ड्रामा से ऊपर होकर समय से पहले कैसे खुद को खत्म कर ले सकते हैं? यानी अगर कर्मों की गुह्य गति के हिसाब से किसी की किस्मत में सुसाइड फिक्स है तो आत्मा का भटकना क्यों? उत्तर है, फिर भी आपका यही प्रश्न है कर्म के बारे में। देखो, ये जो आपने क्लास सुना दीदी का, वो तो मैंने भी सुना था, लेकिन ये कभी किधर भी मेरे बुद्धि में नहीं बैठता है कि ये आत्मा खुद तय करती है कहाँ जन्म लेना है। वो तो आपको दीदी से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन दूसरी आपने बात कही कि ड्रामा में जाना और आना फिक्स है और उसके हिसाब से सुसाइड भी फिक्स है।
तो देखो, ड्रामा फिक्स है, भाग्य नहीं। भाग्य हमारा जो तैयार हुआ, इस अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार हमने ड्रामा बनाया। ड्रामा थोड़ा भगवान ने बनाया है, ड्रामा तो हमने ही बनाया है ना। तो पहले जन्म में जब भी ये ड्रामा बना, तब ऐसा ही ड्रामा उसने बनाया है जिसने ये किया होगा। हमने हमारा ड्रामा बनाया, उसने उसका बनाया। लेकिन जब ड्रामा बनाने से पहले भाग्य में नहीं था वो। ये बहुत आपको, आपकी बुद्धि का ताला जब खुलेगा तब ही ये बातें समझ में आएगी। उसके लिए आपको बहुत कुछ बुद्धि को घिसने के लिए अच्छे अच्छे राज को समझकर उसमें चिंतन में मनन मंथन में जाओ। जब आपकी बुद्धि दिव्य बनेगी तब ही ये बातें समझ में आएगी। बाकी ये समझना सामान्य चीज नहीं है। तो पहले आपकी बुद्धि दिव्य बनाओ। ये दिव्य कैसे बनती है, ये सब राज हमने रखा है यूट्यूब पर। आप उसको समझो और फिर बुद्धि दिव्य बनेगी तो ये बात आप ही खुद कहेंगे, मुझे नहीं कहना पड़ेगा। और ड्रामा के भी मैंने बहुत टॉपिक रखे हैं, आप वो सुन सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्माएं ज्ञान में कम उम्र में ही या जल्दी आ जाती है, क्या उनके कर्मों का हिस्सा उन आत्माओं से ज़्यादा अच्छा है जो देर से ज्ञान में आती है? उत्तर है नहीं। ऐसा नहीं है कि जो जल्दी ज्ञान में आए उसके कर्म अच्छे हैं या जो लेट आए उसके कर्म बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज हमारे कर्म से तो जुड़ी है। उत्तर है ऐसे नहीं है कि जल्दी आने वाले के कर्म अच्छे हैं या देर से आने वाले के कर्म बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सारी चीज कर्म के ऊपर है, डिपेंड करती है। लेकिन उसके लिए कौन कितना ज्ञान उठाता है, उस अनुसार उसकी बुद्धि शुद्ध बनती जाती है और दिव्य बनती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल्दी आने का कारण पिछले जन्मों में उसने ज्ञान लिया है, वो अधूरा है, वो फिर से कोई ना कोई निमित्त बनकर उसको ले आता है या उसका कर्म उसको खींचता है। और दूसरा यह है कि भले आप 30 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई 80 साल से है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो आगे जाएंगे। नहीं, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मैं और मेरे युगल वो दोनों साथ में एक ही दिन आए हैं और दोनों रेगुलर साथ ही बने। जैसे हम 88 में आए, फिर कभी कभी होते रोज हम मुरली में जाते थे, कम जाते ज़्यादा जाते करते 97 तक हम ऐसे ही थे। 97 के बाद हम रेगुलर भी बने, वो भी साथ में ही था। लेकिन उसकी अवस्था बहुत ऊपर नीचे होती है, छोड़ भी देता है, निश्चय भी नहीं है, और कभी कभी बहुत कुछ देखता है, भक्ति जैसा ही लेता है, और सारा दिन नेगेटिव चलता रहता है तो योग भी नहीं लगता है। लेकिन वैसे वो बहनों का रिस्पेक्ट करता है, बहनों को कहाँ जाना है गाड़ी से ले जाना है, सेवा देना है, वो भी करता है। लेकिन ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो आप सोचो, हमने इसके बारे में बहुत सोचा कि उसका ऐसे कर्म है जो उसको आगे नहीं आने देता। और
ज्ञान स्वरूप नहीं बनने देता है और हम यहाँ तक पहुँच गए और उसको भी कभी कभी डाउन हो जाता तो योग के प्रयोग से फिर से ले आती। और ये भी है कि हमारे दोनों के बीच भी बहुत कड़े कर्म हैं, सारी फैमिली से कर्म कड़े हैं क्योंकि सारी फैमिली ने कोर्स तो उठाया है, ज्ञान में आए हैं, लेकिन रह नहीं सके, आगे नहीं बढ़ सके। आप हमारे जो ऑडियो आती है उसमें हमने बताया है कि बाबा ने हमें क्या कहा था और क्या सच निकला। ये सब बातें हमने खुली बताई है, आप वो सुनना। तो इसीलिए ये कहना मुश्किल है। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि कईयों ने हमारे ही ग्रुप में कईयों को हमने ही क्लासेस कोर्स कराए हैं और वो एकदम आगे बढ़ गए हैं। 2 साल में वो एकदम आगे बढ़ गए और हमारे ग्रुप में 50-60 साल वाले भी थे, लेकिन वो थोड़े दिन रहते हैं फिर निकल जाते हैं ग्रुप से, जैसे उसको सब कुछ आ गया। और हमने ये भी देखा है कि उम्र भले 60 साल से 50 साल से है, लेकिन धारणाएं कुछ नहीं है। ये भी देखा कि बड़े बड़े बहुत पुरुषार्थी सरेंडर वो भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो नए हैं। तो ये सब कर्म पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अगर आगे बढ़ना है तो ये सब बातों को छोड़ो। हम जो भी सब ग्रुप में भेजते हैं उसको अच्छी रीति सुनने, रोज सुनो, समझो, उसमें से पॉइंट निकालो, लिखो, मूल्य से पॉइंट निकालो। हमने विधियाँ भी बताई है, यूट्यूब पर भी राज रखे हैं। ये सब करो तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, तो दिव्य बन जाएगी। और हमने देखा है थोड़े समय में भी कई आत्माएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, जो मैं जानती हूँ। इसीलिए ये सब कर्म का खेल है, लेकिन कर्म काम करती है बुद्धि द्वारा और मन से कर्म बनते हैं। तो मन बुद्धि को साफ करेंगे तभी ये बातें क्लियर होगी। ओके, ओम शांति।